हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वाला मैजिशियन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपोनेंट। तो ये एक्सपोनेंट होता क्या है, ठीक है, एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। तो बच्चों कैसे हो आप लोग, अच्छे हो? तो चलो ठीक है। अगर आप इस चैनल में नए आए हो तो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। नहीं, ये आज जो टॉपिक कराने वाला हूँ एक्सपोनेंट, वो क्लास 7th का है, चैप्टर नंबर 5 है। तो अच्छी तरह से बेटा समझना। अगर आप पढ़ने बैठे हो तो बेटा इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप लास्ट तक बने रहे तो आपको ये एक्सपोनेंट आज ही क्लियर हो जाए और कभी भी नहीं भूलोगे आप लोग। तो भाई पेन कॉपी ले लो और बैठ जाओ और मेरे साथ पढ़ो अच्छी तरह से। तो भाई चलो ठीक है, एक्सपोनेंट है क्या, ये एक्सपोनेंट क्या है तो समझो एक्सपोनेंट है क्या। भाई दो एक्सपोनेंट हम इसलिए, हम एक्सपोनेंट का मतलब होता है बेटा पावर। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? पावर। क्या हो ना, पावर। भाई हम बोलते हैं ना 10 की पावर 5, भाई 9 की पावर 8, 7 की पावर 8। तो ये क्या है बेटा हमारे, ये एक्सपोनेंट ही तो हमारे क्या है, हमारे एक्सपोनेंट क्या है, हमारे एक्सपोनेंट ही तो है। भाई कहने का मतलब क्या है, हम एक्सपोनेंट का इसलिए यूज करते हैं बेटा, कोई हमारा बड़ा नंबर आ जाए तो हम उसे कैसे बोलेंगे। मान के चलो कोई नंबर हमें ऐसे दे दिया, ये हमें ऐसा कोई नंबर दे दिया इसने, ठीक है, ऐसा हमें कोई नंबर दे दिया, तो भाई इसे बोलने में हमें भाई तकलीफ हो सकती है। तो हम इसे क्या करेंगे, शॉर्ट वे में इसे बोलने की कोशिश करेंगे, बोल के बता देंगे। यानी 15 इंटू 10 की पावर कितना बोल दिया हमने, 9 बोल दिया। कितना बोल दिया, 15 इंटू 10 की पावर 9। तो ये बेटा इससे वैसे बोलोगे तो इसमें टाइम लगेगा, इससे बेटा शॉर्ट वे में आपने इजी वे में बोल दिया। तो भाई इसलिए हम एक्सपोनेंट का यूज करते हैं। समझ में आया एक्सपोनेंट का यूज क्यों करते हैं, आया ना? तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे। तो बेटा एक इसमें इवन और का कॉन्सेप्ट और है, उसको अच्छी तरह से समझेंगे। देखो इवन और का कॉन्सेप्ट और है, उसे अच्छी तरह से समझेंगे। तो इवन और में कॉन्सेप्ट में देखो क्या है हमारा, जैसे कि मान के चलो अब पावर आती है हमारी, तो पहले सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना हो इवन और होते क्या है। कुछ बच्चे ऐसे बैठे रहते हैं जिन्हें इवन और पता ही नहीं है, तो उन बच्चों से मैं पूछना चाहूँ इवन और क्या होता है। सबसे पहले देखो इवन क्या है और क्या है। तो इवन देखो मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, इवन जिन लास्ट के डिजिट, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट ये हो, क्या भाई 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो हमारा क्या है बेटा, इवन नंबर है। क्या है हमारा, इवन नंबर। अगर किसी भी नंबर की किसी भी डिजिट की लास्ट डिजिट ये हो, भाई किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट ये हो 1, 3, 5, 7, 9, तो वो क्या बेटा हमारा ऑड नंबर है। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे 2, 8, 6, 4, लास्ट की डिजिट क्या है हमारी 4, तो कहने का मतलब कैसा नंबर है हमारा, इवन नंबर है। अगर 8, 6, 4, 8, 6, 4, 3, 1, लास्ट की डिजिट क्या है 1, तो आप क्या बोलोगे, ये कैसे नंबर है हमारा, ऑड नंबर है। कैसा नंबर है हमारा, ऑड नंबर। तो ऐसे हमें पहचाना है। अब देखो जैसे 1 की पावर, जैसे माइनस से 1 की पावर, मैंने ये नंबर लिया माइनस की 1 की पावर, जैसे किसी ने बोल दी 100 है, तो आपको इस कॉन्सेप्ट में ये बताना है कि इसमें भाई ऑप्शन में आपको देता हूँ, प्लस का 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा, इन दोनों में से बताओ कौन सा नंबर आएगा। तो ऐसे लॉजिक, भाई ऐसे लॉजिक को बताने के लिए हमने क्या करा, भाई इवन और, आपको पता है इवन और, तो याद रखना जब इवन आएगा, जैसे इसकी पावर इवन होगी तो यानी कि जो माइनस के 1 होगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरे बच्चे। जब पावर हमारी कैसी होगी, इवन में होगा, माइनस की पावर बता रहा हूँ, ओके, नीचे माइनस का 1 दे दिया कि माइनस का 2 दे दिया, क्या दे दिया, माइनस के 2 दे दिया कि माइनस के 3 दे दिया। मान के चलो यहाँ एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, माइनस के 3 की पावर 3 दे दिया मैं, भाई माइनस की पावर क्या दे दी, 3 दे दी। तो कहने का मतलब ये है जो आंसर आएगा ना, वो हमारा आंसर है वो माइनस में ही आएगा। किसमें आएगा हमारा, माइनस में। ये लॉजिक आपको याद रखना है। तो सुनो, तो यहाँ पर पावर कैसी है बेटा हमारी, इवन है, तो प्लस में आंसर आएगा। अगर ये -1 की पावर 99 दे दिया जाता तो आप आंसर बोलते कितना आंसर आएगा सर इसका, तो आप बोलोगे ये -1 ही आंसर आएगा। क्यों, तो इसकी पावर कैसी है हमारी, ऑड है। समझ में आया ना? जो ऑड पावर होगी तो माइनस का नंबर दिया है, माइनस का नंबर दिया वही माइनस रहेगा। माइनस ये क्या है बेटा, मैं आपको बता दूं, एक चीज था यहाँ पर वो अभी मैं बता नहीं पाया। मान के चलो 8 की पावर 3 है, ये तो हमारी पावर हो गई। नीचे वाले नंबर को हम बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, बेस। और इसमें जो इसके फैक्टर करेंगे, जैसे 8 के फैक्टर करो, जैसे 2 × 2 × 2,
तो ये क्या है बेटा इसके प्राइम फैक्टर है। क्या बेटा इनके प्राइम फैक्टर। तो समझो इन चीज को। तो ये क्या है बेटा हमारे प्राइम फैक्टर। तो यही चीज है। अगर बेस अगर माइनस में दिया हुआ है और उसकी पावर हमें ऑड नंबर में देती तो आंसर किस में आएगा, आंसर किस में, प्रोडक्ट किस में निकल के आएगा हमारा, माइनस में निकल के आएगा। तो इतना सिंपल से फंडा आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते बढ़ते आगे क्या है, रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट है। जैसे इसे रेसिप्रोकल करना है, तो इस चीज को रेसिप्रोकल करना है, नंबर को रेसिप्रोकल करना है। तो नंबर को रेसिप्रोकल कैसे करोगे, तो सबसे पहले उस चीज को देखते हैं। जैसे किसी ने बोल दिया सर माइनस के 2 है इसे रेसिप्रोकल करके दिखाओ, माइनस के 2 है इसे रेसिप्रोकल करके दिखाओ, तो आपसे मैं बोलूंगा क्या बोलेंगे भाई, इसे जैसे माइनस के 1/2 रेसिप्रोकल कर दिया। किसी ने बोला भाई 3/2 को रेसिप्रोकल करके दिखाओ, 3/2 को रेसिप्रोकल करके दिखाओ, तो आप बोलोगे ये 2/3 हमने रेसिप्रोकल कर दिया। अगर सर ऐसे किसी ने बोल दिया मैं 3 की पावर 2 है, ये भाई सीधा सीधा नंबर था हमारा, और 3 की पावर 2 से रेसिप्रोकल करके दिखाओ, तो आप बोलोगे भाई 1/3 की पावर 2, ये हमारा रेसिप्रोकल हो गया। क्या आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो 1/3 की पावर 2, आपको जैसा सुटेबल लगे आप वैसे ही आप रेसिप्रोकल कर सकते हो। किसी ने बोल दिया 3/4 की पावर 2 दे दिए, इसे रेसिप्रोकल करके दिखाओ, तो रेसिप्रोकल आप करोगे ये 4/3 की पावर क्या कर दी भैया 2 कर दिया, ये हमारा हो गया, क्या हो गया बेटा रेसिप्रोकल हो गया। अरे समझ में आया रेसिप्रोकल क्या होता है, अरे आया रेसिप्रोकल कैसे करोगे, तो समझ रहे हैं इस चीज़ को अच्छी तरह से। तो भाई मैं आपको बुक के क्वेश्चन ले लूँ, समझाऊँ आपको, चलो एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे भाई, एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर ये है। चलो मुझे इनका आंसर बताना। एक क्वेश्चन ले, माइनस की पावर के कितने बेटा हमारा 66, बी की पावर माइनस के 1 की पावर 95, सी की पावर माइनस के 1 की पावर 90, डी की पावर माइनस के 1 की पावर कितना 100। इनकी वैल्यू बताओ, कौन सा बच्चा बताएगा इनकी वैल्यू क्या क्या है, इनकी वैल्यू कौन कौन बताएगा मुझे, बच्चे सॉल्व किया कि नहीं किया, बच्चे सॉल्व किया कि नहीं किया। तो भाई मैं कहने का मतलब ये, मैं देखो मैं सीधा सीधा पंडा जिन बच्चों को नहीं आया वो तो थोड़ा सा इधर ध्यान दे लेना, समझ लेना। माइनस के 1 की पावर 1 है तो क्या है माइनस की 1 माइनस 1 की पावर क्या 2 है, -1 मल्टीप्लाई -1। आपने ये पढ़ा होगा क्लास 4th या क्लास 5th या क्लास 6th में पढ़ा होगा मेरे बच्चे, जब हम माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है प्लस के 1 आता है ना। माइनस के 1 की पावर 3 माइनस के 1 मल्टीप्लाई माइनस के 1 मल्टीप्लाई माइनस के 1, अब ये आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस आया तो माइनस के 1। तो कॉन्सेप्ट समझो, माइनस के 1 की पावर 4 दे दी तो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई माइनस के 1, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 के 1। तो समझो भाई यहाँ पर क्या था, सीधा सीधा मैंने तुम्हें भी फंडा बताया था, इवन ऑड का फंडा है हमारा बस भाई इवन। यहाँ क्या था ऑड, पावर कैसी थी हमारी ऑड, तो आंसर किस में आएगा, ऑड आया तो माइनस में आएगा, याद रखना। माइनस देखो बेस जब हमें माइनस में दिया हो और पावर जब हमें ऑड में दे दी जाए तो बेस हमारा किस में, प्रोडक्ट किस में निकलेगा, माइनस में नहीं निकलेगा। जब हमें बेस माइनस में दिया गया है और पावर हमें इवन में दे दी है तो प्रोडक्ट किस में निकलेगा बच्चे, प्लस में निकलेगा। किस में निकलेगा, प्लस में। इस चीज को याद रखो। अब देख माइनस के 1 हमें दिया है और पावर कैसी दी है, इवन दी गई है, तो आंसर भी हमारा प्लस में निकला है, प्रोडक्ट किस में निकला है, प्लस में। तो याद रख। अब देख यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट, जब माइनस के 1 की पावर 5, अब ऐसे तो भाई ओपन करने में हमें तो टाइम लग जाएगा, भाई ऐसे करेंगे तो भाई हमें तो टाइम लग जाएगा, लगेगा नहीं लगेगा, तो इसलिए कॉन्सेप्ट हमने यूज करा प्लस के 1 और माइनस के 1 आ गया, प्लस 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 के 1 माइनस कितना आ गया बेटा हमारा माइनस के 1 आंसर आ गया। भाई क्या समझ आ रहा। अब ऐसे तो हम ओपन नहीं करेंगे, -1 की पावर 66 दे दी तो माइनस के 1 मल्टीप्लाई माइनस के 1 मल्टीप्लाई माइनस के 1 मल्टीप्लाई, ऐसे तो ओपन नहीं करेंगे, इसमें भाई लॉजिक लगा देंगे। भाई देख बेस कैसे दिया है, माइनस क्या दिया, पावर कैसी दी गई है हमें, इवन ऑड, अरे इवन ऑड इवन दी गई है ना, तो प्लस के 1 लगा दे चुपचाप से, क्या लगा दे प्लस के 1 लगा दे। भाई ध्यान देख, पावर देख बेस कैसे दिया, -1 दिया गया, पावर देख इवन ऑड
अरे बोल, इवन ऑड है ना, तो क्या आएगा -1 आएगा। यहाँ देख बेस कैसा दिया है -के, पावर कैसी दी गई है इवन ऑड दी गई है, तो आंसर किस में आएगा -1। यहाँ देख बेस कैसा दिया है माइनस में दिया गया, पावर देख इवन ऑड इवन, तो आंसर किस में आएगा +1 आएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर आया बच्चे, कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो भाई ऐसे ही आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा का पूरा आपको समझना है। चलो रफ कर दे, आ गया ना, ठीक है। सुनो बच्चों, अब क्या करना है भाई, 0405 को और 648 को 1600 को, इनको भैया कन्वर्ट करना है पावर। अब इनकी पावर बतानी है 405 इनका भैया किस में कन्वर्ट करना है, इन्हें वैल्यूओं को पावर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है बेटा, पावर में लिखना है। इनकी पावर क्या होगी 405, तो भाई पावर 405 के पहले क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर निकालो भाई, कैसे भाई 405 किससे कट हो रहा है, देख सबसे पहले 405, देख 405 देख किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, अरे 2 से कट रहा है। ये बताओ मान टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी आती है, किन किन बच्चों को आती है टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी, नहीं आती है तो मैं इसके एक वीडियो बनाऊंगा, उसको अच्छी तरह से समझ लेना। भाई मैं थोड़ा सा हिंट आपको देता हूँ, टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी में क्या होता है, टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी में क्या होता है उसे जरिए क्या होता है। सबसे पहले देख 2 की, देख 2 में क्या होता है, 2 में क्या होता है, जिनकी लास्ट डिजिट क्या हो, लास्ट डिजिट क्या हो, लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो कैसे कट जाता है 2 से। तो यहाँ पर देख लास्ट की डिजिट क्या है बेटा हमारी 5 है, यानी 2 से तो कट नहीं हो रहा। 3 की देख, 3 का क्या है बेटा हमारा, सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर। भाई क्या कहने का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3, यानी सब नंबर को प्लस कर दे और 3 से डिवाइड कर दे। अगर मैं 405 को डिवाइड करूंगा, सम करूंगा, तो वही कितना है 4 + 0 + 5, कितना रहा सम 9 है। 3 का डिवाइड करते आंसर कितना है 3 आया, कितना आया हमारा 3, यानी कहने का मतलब क्या है बेटा हमारा, यानी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 से डिवाइड कर, 3 से डिवाइड कितना हो रहा है 1 गया, तो कितना 1 बचा, फिर कितना है 3 और 5, यानी हमारा कितने बार डिवाइड हुआ 135। और द्वारा देख ये 135 ये डिवाइड होगा 3 से, प्लस कर 1 + 3 + 5 कितना आ गया बेटा 9/3। अरे ये भी डिवाइड हो रहा है सर 3 से, तो कट कर कितने 4 ये 5, ये तो आपको पता चल गया 4 और 5 3 से डिवाइड हो रहा है। कितना बेटा कितनी बार हो रहा है हमारा 15 टाइम। देख ये भी तुम्हें 3 से डिवाइड हो रहा है, कितने बार 5 टाइम, और ये 5 से कट हो रहा है। यानी 405 के फैक्टर आप लिखोगे, क्या करोगे बेटा 405 के फैक्टर आप इसे लिखोगे तो कैसे करो भाई, तो 405 के फैक्टर लिख दो, कितना है बेटा हमारा 3 × 3 × 3 × 3 × 5 आ गया। तो इसे किस में कन्वर्ट करना है बेटा, पावर में निकालना है। तो भाई 3 की पावर 4 × 5 की पावर 1, तो बेटा ये आंसर आ गया। यानी 405 की पावर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 की पावर 4 × 5 की पावर 1, तो ऐसे आएगा। तो किन किन बच्चों का डाउट है बेटा यहाँ तक, किन किन बच्चों का डाउट है, किसी बच्चों का डाउट है। तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, मैं कल देखूंगा, मैं आई विल बी चेक, ठीक है। ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, मैं देखूंगा। अगर आपने नहीं किए ना, क्वेश्चन नहीं करके दिखाई, तो मैं आपको बताऊंगा क्लास में, ठीक है। आ गया ना, अरे बोलो आ गया, ठीक करो। हाँ मैंने जल्दी रफ कर दिया है, आप पोस्ट द वीडियो पोस्ट कर लेना और अपने आप नोट कर लेना। चलो ठीक है, तो आगे आते हैं बेटा। अब क्या करना है बेटा, मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करा देता हूँ आपको। 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1,
फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। भाई पहला क्वेश्चन कितना, माइनस के 7 की पावर कितने बेटा 3। सेकंड क्वेश्चन माइनस के 4 की पावर कितने बेटा हमारा 2, कितने बेटा हमारे 2। सी क्वेश्चन क्या बेटा माइनस के 1/2 की पावर कितने बेटा 6, और डी की वैल्यू क्या है बेटा माइनस के 1/10 की पावर देखो 4। बाहर लगा है ब्रैकेट, अंदर नहीं लगा हुआ है। अब सुनो बेटा, सुनो देखो भाई चारों क्वेश्चन हमें अलग अलग दिए, तो बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैं चारों को ही सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। पावर इनकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो सुनो पहला जो क्वेश्चन थे माइनस के 7 की पावर 3, मैंने आपको पहले ही बताया था, इससे कॉन्सेप्ट पहले मैंने समझाया था। बेस माइनस का वैल्यू दे दिया, पावर कैसी दी है इवन ऑड दी गई है, तो इसका आंसर भी किस में आएगा बेटा हमारा माइनस में आएगा। जिन बच्चों को क्यूब याद है वो तो भाई तुरंत आंसर लिख देंगे, माइनस के 3 4 3 आंसर आ गया। जिन बच्चों को क्यूब याद है आज घर पर जाके सबसे पहले 1 से लेकर 30 तक तो स्क्वायर याद कर लो, पहला टास्क। और 1 से लेकर 15 तक स्क्वायर क्यूब याद कर लो। जिन बच्चों को भाई जो नए आए हैं उनसे बोल दूँ, आप फिर पुराने हो जाओगे, फिर मैं तुम्हें डबल टास्क दे दूंगा, ठीक है। तो समझे यहाँ पर तो समझ कैसे किया मैंने, देखो इसको भाई ओपन कर लिया, माइनस के 7 इंटू माइनस के 7 इंटू माइनस के 7, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस के 49। जब मैं माइनस के 7 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर बैठा माइनस के 343 आएगा। चेक कर सकता है, देख इसमें मल्टीप्लाई करा, जैसे 7 6 जा 63, 3 यहाँ पर 6 कैरी 7 कितना है 7 4 जा 28, कितना कितना है 3 4 आ गया हमारा। तो ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। जिस बच्चे को नहीं आता वो ऐसे भी कर सकते हैं, जिस बच्चे को क्यूब आया था वो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकता है। तो बच्चा क्लियर हुआ पहले वाला क्वेश्चन। भाई अब देख दूसरे वाला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, माइनस के 4 की पावर कितने दिया बेटा 2 दे दिया, माइनस के 4 की पावर कितने दिया आपको 2 दिया गया। तो कहने का मतलब क्या, देखो जिसे स्क्वायर याद है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब आपको चेक करना है प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। आपको पता है बेस कैसा दिया है माइनस में दिया, पावर कैसी दी है इवन ऑड, सर इवन, आंसर किस में आएगा प्लस में आएगा। ऐसे वैसे ओपन कर माइनस के 4 इंटू माइनस के 4 कितना आया बेटा हमारा प्लस के 16। दैट्स क्लियर, एनीबॉडी प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो सी वाला क्वेश्चन, अब यहाँ देख माइनस के 1/2 की पावर 6 दे दी है। भाई पावर कितनी दी है 6, यानी इसे ओपन करेंगे 6 टाइम, माइनस के 2 माइनस 1/2 इंटू 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 माइनस 1/2। अब देखो क्या करना है, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, प्लस के 1/4 आ गया, इधर करेंगे बेटा इंटू प्लस के 1/4 आ गया, इधर करेंगे इंटू प्लस के 1/4 आ गया। भाई माइनस माइनस प्लस हो गया, आपको पता है भाई नीचे बेस दिया है, पावर कैसी दी है इवन में दी गई, फिर प्लस में आंसर आएगा। 4 4 जा 16, 16 4 जा कितने होते हैं बेटा 64 होते हैं। तो आंसर कितना है 1/64 आंसर इसका, इसका आंसर कितना है 1/64 है। आप लोग बड़े स्मार्ट बच्चे हो, आप लोग कैचअप कर सकते हो, ठीक है क्लियर। अब देखते हैं बेटा, देखो सी में और डी वाले क्वेश्चन में एक छोटा सा अंतर था। सुनो क्या अंतर है बेटा, इस वाले डी वाले में कॉन्सेप्ट में एक क्वेश्चन दिया है माइनस, फिर आपको 1/10 की पावर 4 दिया है, यानी पावर देखो ब्रैकेट से बाहर इसने माइनस रख दिया है, ब्रैकेट से बाहर इसने माइनस रख दिया है। तो ये ऐसी गलती मत कर देना बेटा, यहाँ पे प्लस का आंसर आएगा नहीं, इसका आंसर बेटा ऑलवेज माइनस में आएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ही नहीं दिया गया। अगर सुनो इसका आंसर कितना है माइनस 1/, ये आंसर आ गया 10,000, माइनस 1/10,000। अब बहुत से बच्चे ऐसी गलती मत कर जाना बेटा, ऐसे 1/1000 प्लस के नहीं, प्लस का इसलिए नहीं आएगा, अगर माइनस अगर ये ऐसा मैं दे दिया है माइनस के 1/10 की पावर 4 दे दिया जाता तो इसका आंसर ये होता, माइनस बाहर लगा हुआ ब्रैकेट के। भाई आपने इसकी वैल्यू निकाल दी, जब आप इसके मल्टीप्लाई करो तो माइनस के 1/10,000 आ रहा है, ये है इसका आंसर। ऐसी गलती बिल्कुल मत करो, अगर ये ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ, ये तो भाई ये अंदर आ गया, अंदर आएगा तब हम ऐसे कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो पहले वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, किन किन बच्चों को पहले वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया बताओ बताओ। फिर हम सेकंड क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। इसे कर लो, समझ लो इसे, फिर आगे मैं बढ़ता हूँ।